नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है विराम चिन्ह का अल्प विराम। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अल्प विराम। जब वक्ता कुछ कम समय के लिए रुकता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला लिखते हुए कम समय के लिए रुकता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। मतलब समय समय पर करते हैं, उसका भी कुछ नियम है, तो यहाँ पे दिया गया है। देखो, नंबर क में है, जहाँ एक समान शब्द और वाक्य दिए गए हों, उन्हें अलग अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नंबर 1, राघव, मनीष, संजीव और सुधीर खेल रहे हैं। नंबर 2, जीत का आनंद तभी आता है जब हार का अनुभव हुआ हो। ख, वाक्यों में हाँ या नहीं अव्ययों के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। नंबर ग, किसी को संबोधित करते समय उसके नाम के पश्चात इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन मेरे पास आओ, अंजू कल मत आना। घ, उद्धरण चिन्ह से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब इस चिन्ह मतलब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। माताजी ने कहा मर्यादा का पालन करो। नंबर 2, शिक्षक ने कहा अनुशासन ही सफलता का आधार है। नंबर उंग, माह की तारीख और वर्ष को अलग दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। च, शब्दों या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द बार बार जब आते हैं और एक ही वाक्य जब बार बार आता है। अब देखो, नंबर 1 में है चलो चलो जाओ यहाँ से। चलो चलो 2 बार आया है, इसीलिए ये पुनरावृत्ति हुआ है चलो का, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, मतलब कॉमा का। क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, क्या करूं क्या न करूं इसमें। 6, उपाधियों में पृथकता दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे MA, MEd, PhD, BSc, MSc, PhD। उसके बाद युग्म शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। मतलब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन मृत्यु सुख दुख सब कर्मों पर निर्भर होता है। नंबर 2, सत्य और अहिंसा, आत्मविश्वास और स्वावलंबन, इन सभी गुणों से व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। झ, पदों की पुनरावृत्ति होने तथा पद पर भावपूर्ण बल दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जाओ जाओ, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो। अब देखो, यहाँ है न्य, पत्र लिखते समय अभिवादन, समापन। अभिवादन तो आप लोगों को पता ही है, उसके बाद समापन तथा पता लिखते समय इसे लगाया जाता है। जैसे अभिवादन के समय पूज्य पिताजी, प्रिय अनुज, फिर समापन में भवदीय आज्ञाकारी लिखकर लगाते हैं। फिर पता लिखते वक्त मतलब एड्रेस जब हम लोग लिखते हैं, C17, सेक्टर 23, रोहिणी आदि। उपवाक्यों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंधी आई, बिजली कड़की, बादल छाए और वर्षा होने लगी। नंबर 2, पानी पियो, खाना खाओ, आराम करो, तब घटना बताना।
विशेषण उपवाक्य का प्रयोग वाक्य के मध्य में होने पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह लड़का जो यहाँ आया था चला गया। वह गिलास जिसे मैंने खरीदा था टूट गया।